ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चों। आज बाप दादा 17/1/2026 की साकार मुरली में हमें अंधकार से सोजरे में आने और 84 जन्मों की संपूर्ण कहानी का गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। तो आज हम जिस पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं वो है 17 जनवरी 2026 की साकार मुरली। ये सीधे मधुबन से है और इसका विषय है प्रकाश की ओर वापसी। सोचिए कि हमारे जीवन की एक पूरी कहानी है, शायद 84 अध्यायों की, पर हम सब अपनी कहानी भूल चुके हैं और शायद उसके आखिरी अध्याय में जी रहे हैं। आज की मुरली वो उस भूली हुई कहानी को याद करने की एक चाबी देने का दावा करती है। तो हमारा मिशन है इस रहस्य को परत दर परत खोलना। चलिए शुरुआत करते हैं मुरली के शीर्षक से, जो अपने आप में ही एक पूरा दर्शन है। शीर्षक है, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे, अभी अंधियारा है फिर सोझरे में चलो। ये किसी किताब का शीर्षक नहीं लगता, ये तो एक सीधी पुकार है ना? बिल्कुल, ये एक ही वाक्य में पूरा नक्शा है। और देखिए, मुरली में इस बात पर बहुत जोर है कि सोजरा या प्रकाश का मतलब सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ इसका बहुत गहरा अर्थ है, मतलब ज्ञान, पवित्रता और संपूर्ण सुख की अवस्था। और अंधियारा? और उसके एकदम विपरीत अंधियारा का मतलब है आत्मिक अज्ञान, वो 5 विकार और उनसे पैदा होने वाला दुख। तो ये आत्मा की आंतरिक अवस्था का वर्णन है। तो ये शीर्षक हमारी यात्रा के 3 पड़ाव बता रहा है। बिल्कुल, बहुत स्पष्ट रूप से। पहला पड़ाव था स्वर्ग, वो घोर सोजरे की अवस्था, जब आत्मा कह सकते हैं 100% चार्ज थी, संपूर्ण सुख में। ठीक है। दूसरा पड़ाव जो वर्तमान समय बताया गया है वो है कलयुग। ये अंधियारा है जहां आत्मा की बैटरी लगभग पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुकी है, अज्ञान और विकारों में फंसी हुई। बिल्कुल। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है संगम युग। ये वो समय है जब अंधकार से वापस प्रकाश की ओर जाने की यात्रा शुरू होती है। ये एक ट्रांजिशन का समय है। ये यात्रा का विचार बहुत दिलचस्प है। तो अगर ये एक यात्रा है तो इसकी कहानी भी होगी। मुरली में इसी को लेकर एक सवाल भी है ना? जी, सवाल है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? और इसका जवाब ही शायद इस पूरी यात्रा का सार है। हाँ, और जवाब बहुत सीधा और गहरा है। मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक व्यक्ति की निजी कहानी नहीं है। अच्छा, ये सामूहिक है? हाँ, ये भारतवासी आत्माओं की एक सामूहिक यात्रा की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हम सब जी रहे हैं लेकिन भूल चुके हैं। इसका एक पूरा क्रम है, एक ड्रामा। तो इस कहानी के मुख्य अध्याय क्या हैं? मतलब इसे कैसे समझें? इसे आप एक 4 एक्ट वाले नाटक की तरह देख सकते हैं। एक्ट 1 यानी पहला जन्म तब शुरू होता है जब आत्माएं देवी देवता थीं, स्वर्ग में थी। एक ही धर्म था? हाँ, एक ही धर्म, एक ही राजाई। सतयुग और त्रेतायुग इसी एक्ट का हिस्सा है। संपूर्ण सुख की अवस्था, जिसे मुरली में जीवन मुक्ति कहा गया है। जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। सही पकड़ा। एक्ट 2 द्वापर युग से शुरू होता है। यहाँ से आत्मा अपनी मूल स्थिति को भूलने लगती है, शक्तियां खोने लगती है। और यहीं से भक्ति शुरू होती है। जी, यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। भगवान को बाहर खोजना शुरू होता है, क्योंकि अंदर की स्मृति अब धुंधली हो गई है। और फिर आता है कलियुग। हाँ, एक्ट 3 कलयुग। ये घोर पतन और दुख की अवस्था है। इसे जीवन बंधन या रावण राज्य भी कहा गया है। और अंत में जब आत्माएं दुख में पुकारती हैं, तब आता है एक्ट 4 संगम युग। संगम युग, जब बाप आकर वापस घर ले जाने का ज्ञान देते हैं और नाटक का चक्र पूरा होता है। इसी कहानी को दर्शाने के लिए मुरली में एक गीत का भी उल्लेख है। आज अंधेरे में है इंसान। ये लाइन तो कलयुग की अवस्था पर एकदम सटीक बैठती है। और दिलचस्प बात यह है कि गीत भले ही भक्ति मार्ग का हो, लेकिन उसका असली आध्यात्मिक अर्थ वो ज्ञान मार्ग में खुलता है। कैसे? यहाँ अंधेरा किसी भौतिक अंधेरे की बात नहीं कर रहा, ये आत्मिक अज्ञान का प्रतीक है। वो अवस्था जब आत्मा खुद को ही भूल चुकी है, और उस अंधेरे को मिटाने वाली रोशनी कोई बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं है। वो बाप का दिया हुआ ज्ञान है। एग्जैक्टली, वो स्वयं बाप का दिया हुआ ज्ञान है। ये गीत आत्मा की उस गहरी पुकार को दिखाता है। तो ठीक है, हमने कहानी की रूपरेखा समझ ली। अब इस नक्शे के अंदर की जो बारीकियां हैं उन्हें समझते हैं। मुरली में कुछ मुख्य ज्ञान बिंदु दिए गए हैं। हाँ, और पहला ही बिंदु इतिहास और भूगोल को देखने का नजरिया बदल देता है। मुरली में स्पष्ट है कि भारत एक अविनाशी खंड है। अविनाशी मतलब इसका कभी विनाश नहीं होता? पूर्ण विनाश नहीं होता, बल्कि इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है।
बाप समझाते हैं कि जिसे हम आज भारत कहते हैं, स्वर्ग उसी का प्राचीन नाम था और लक्ष्मी नारायण उसी स्वर्ग के मालिक थे। वाह, मतलब स्वर्ग कोई दूसरी दुनिया नहीं बल्कि इसी धरती की एक बीती हुई अवस्था थी। और इसी से जीवन मुक्ति और जीवन बंधन का फर्क भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। सतयुग, त्रेता जीवन मुक्ति है, कोई बंधन नहीं, केवल सुख। और द्वापर कलयुग जीवन बंधन है, जिसे रावण की जेल या शोक वाटिका भी कहा गया है। शोक वाटिका? हाँ, यहाँ आत्मा 5 विकारों की कैदी बन जाती है। मुरली में कहा गया है कि शास्त्र भक्ति मार्ग के लिए हैं, वो इस जेल से निकलने का रास्ता नहीं बताते। सद्गति का सच्चा ज्ञान केवल एक बाप से ही मिलता है। मुरली में समय और जन्मों की संख्या को लेकर भी एक बहुत बड़ा भ्रम दूर किया गया है। हाँ। ये एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। जी। यहाँ एक मुख्य विचार यह है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं बल्कि सिर्फ 5000 वर्ष है। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है। मतलब इतिहास रिपीट होता है। हाँ, इसका मतलब है कि इतिहास अनंत नहीं बल्कि एक दोहराया जाने वाला नाटक है। जो 5000 साल पहले हुआ वो अब फिर से हो रहा है। और इसी चक्कर में मनुष्य अधिकतम 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख नहीं। ये जानना कि ये सब एक ड्रामा है जो हर 5000 साल में रिपीट होता है, इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत गहरा असर। अगर ये एक ड्रामा है तो हर सीन का अपना महत्व है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। सही है। ये हमें साक्षी होकर देखने की शक्ति देता है। और ये भी कि अगर हम अभी संगम युग पर खुद को बदल लेते हैं तो हम अगले 5000 साल के लिए अपनी कहानी का क्लाइमैक्स बदल सकते हैं। और मुरली के अनुसार सूर्यवंशी आत्माएं ही हैं जो इस ड्रामा में पूरे 84 जन्मों का पार्ट बजाती हैं। और इसी चक्र के अंत में फिर से स्थापना का कार्य होता है। हाँ, जब चक्र पूरा होता है तब बाप ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं। और इसी से जुड़ा है बीज और झाड़ का ज्ञान। ये बीज और झाड़ का ज्ञान, ये मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। ये एक तरह से पूरी मानव जाति का फैमिली ट्री समझने जैसा है। जैसे एक बीज में पूरे पेड़ की जानकारी छिपी होती है ना? हाँ। वैसे ही एक परमात्मा जो इस सृष्टि के बीजरूप हैं, उनमें पूरी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान है। वो जानते हैं कि ये झाड़ कैसे उगता है, फलता फूलता है और फिर कैसे पुराना होकर खत्म होता है। तो इस ज्ञान को समझने से हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। बिल्कुल। हम टहनियों और पत्तों की समस्याओं से ऊपर उठकर पूरे झाड़ की कहानी को देख पाते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने का, इस ज्ञान को अपनाने का सबसे मुख्य अभ्यास क्या है? एक ही अभ्यास है जो सबका सार है, देही अभिमानी बनना। चलिए इस शब्द को भी खोलते हैं। देही अभिमानी मतलब सोल कॉन्शियस होना, है ना? इस चेतना में टिकना कि मैं एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूं। जी। सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर असल जीवन में इसे अमल में लाना मुश्किल है। इसीलिए इसे पुरुषार्थ कहा गया है। मुरली का सार ही यही है कि सारे अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, देह में नहीं। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तभी हम अपने संस्कारों पर काम कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं। शरीर तो एक साधन है, बस एक साधन मात्र है। मुरली में वानप्रस्थ अवस्था का भी जिक्र है। ये बड़ा दिलचस्प है। वानप्रस्थ तो जीवन का एक चरण होता है, यहाँ इसे सभी की वानप्रस्थ अवस्था क्यों कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ वानप्रस्थ का संबंध उम्र से नहीं बल्कि समय के चक्र से है। इसका भावार्थ ये है कि यह हम सभी आत्माओं का इस 84 जन्मों के चक्र में अंतिम जन्म है। अच्छा, ये हम सबका आखिरी जन्म है। हाँ, जैसे लौकिक जीवन में वानप्रस्थ घर गृहस्थी से मुक्त होकर ईश्वर की ओर मुड़ने का चरण होता है, वैसे ही ये पूरी सृष्टि के लिए वानप्रस्थ का समय है। अपनी सारी पुरानी दुनिया की बातों से बुद्धि हटाकर वापस घर जाने की तैयारी करने का समय। वाह, मतलब आज की चर्चा ने तो हमारी पूरी यात्रा का गूगल मैप ही सामने रख दिया। हम कहाँ से आए, कहाँ हैं और कहाँ जाना है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो मुख्य बातें क्या होंगी? सार बहुत स्पष्ट है। पहला, हम सब आत्माएं अंधेरे से सोजरे में जाने की एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। दूसरा, 84 जन्मों के इस चक्र को समझना ही सच्ची जागृति है, खुद को पहचानना है। हाँ। तीसरा, भारत का भाग्य सीधे बाप से जुड़ा हुआ है। और चौथा और सबसे जरूरी, ज्ञान ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का आधार है, सिर्फ भक्ति या कर्मकांड नहीं। ये तो हुई ज्ञान की बात,
लेकिन ज्ञान को शक्ति में बदलना, उसे जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। तो धारणा के लिए क्या मुख्य बातें हैं? धारणा के लिए मुरली में 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहली धारणा है देही अभिमानी बनकर आत्मा से बुरे संस्कारों को समाप्त करना है। ये याद रखना है कि यह हमारा 84वां और अंतिम जन्म है। पुण्य आत्मा बनने का ये आखिरी मौका है। और दूसरी धारणा? दूसरी धारणा है देह के सभी संबंधों को बुद्धि से छोड़कर एक बाप और अपनी भविष्य की राजाई को याद करना है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते नाते छोड़ देने हैं, नहीं, बल्कि उनके मोह और आकर्षण से अपनी बुद्धि को मुक्त करना है और बीज और झाड़ के उस विशाल ज्ञान को याद कर सदा हर्षित रहना है। इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे अभ्यास में ला सकते हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, इसके लिए एक सरल आत्मचिंतन का प्रश्न बहुत सहायक हो सकता है। दिन के अंत में शांति से बैठकर खुद से पूछें, आज दिन भर में मैं कितनी देर देह के भान में था और कितनी देर आत्मा की स्मृति में? मतलब शांति, प्रेम और शक्ति की अवस्था में। जी, ये एक सरल अभ्यास हमारी प्रगति को जांचने का एक बेहतरीन मीटर है। मुरली के अंत में हमेशा की तरह एक बहुत सुंदर वरदान भी दिया गया है। उपराम और एवरिडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। इसका क्या भाव है? यहाँ उपराम का अर्थ है सांसारिक आकर्षणों से ऊपर, मतलब डिटैच्ड, और एवरिडी का मतलब है हर परिस्थिति के लिए बिना समय गवाए तैयार। अच्छा, तो वरदान कहता है कि जो आत्मा अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां चाहे वहां स्थित कर सकती है, मतलब जब चाहे दुनिया से समेटकर अशरीरी अवस्था में स्थित हो सकती है, वही 16 कला संपन्न बनती है। ये तो बुद्धि पर संपूर्ण नियंत्रण की कला है। हाँ, डिटैच्ड भी और हमेशा तैयार भी। और आज का स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। ये गुण आज की भागदौड़ भरी दुनिया में कितनी जरूरी हैं। अंत में एक अव्यक्त इशारा भी दिया गया है जो बहुत गहरा है। जी, इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसका भावार्थ है कि ज्ञान का असल मतलब है समझ। ज्ञान मतलब समझ? हाँ, और जो समझदार आत्मा है वो हर कर्म करते हुए खुद को बंधनों से मुक्त रखती है। उसके हर संकल्प, बोल और कर्म में न्यारापन और प्यारापन होता है। वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से प्रभावित नहीं होती। अच्छा। और इसी अवस्था में वो संगम युग पर ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करती है। भविष्य में नहीं, बल्कि अभी इसी क्षण में। तो आज की मुरली हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि हमें उस कहानी का हीरो बनने का आह्वान करती है। यह हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर चलने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा देती है। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये एक परिवर्तन का आह्वान है। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।